लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खास ध्यान में रखा है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास किया है जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ता दिख रहा है, किन वर्गों पर ज्यादा फोकस है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कैसे जिक्र आ रहा है। दरअसल मामला यह है कि कांग्रेस ने 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी और अन्य दूसरे वर्गों पर फोकस किया। इन सभी के लिए कई तरह के वादे हुए। पार्टी ने सेना के लिए कई वादे किए इस घोषणा पत्र में। इसके साथ ही पार्टी ने 6वें पन्ने पर कास्ट सेंसस के बारे में विस्तार से बताया, जातीय जनगणना के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस जातिगत जनगणना का मुद्दा खूब उठाया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हर चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और इसलिए खूब चर्चा हो रही है कि अखिलेश वाला मुद्दा भी कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इस न्याय पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पार्टी जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और SC, ST और OBC के आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने की एक संवैधानिक संशोधन पर भी बात करती हुई दिखाई पड़ रही है। संशोधन पारित करने की बात कर रही है। ये सारे वादे घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि वो बिना किसी भेदभाव के नौकरियां और शिक्षा में 10% का आरक्षण देगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। सभी जातियों और सभी समुदायों पर यह लागू होगा। अब जान लीजिए कि क्या कुछ खास है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिसकी खूब चर्चा हो रही है। न्याय बात, जैसा कि हम कह रहे थे कि 5 न्याय की बात की है इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने। पहला, हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस ने इसके तहत अलग अलग वर्ग के लिए हिस्सेदारी और न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है। इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना की बात कही गई है। संवैधानिक संशोधन की बात कही गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर विशेष बजट की बात कही गई है। ये सारी बातें इस संदर्भ में इसमें बताई जा रही है। दूसरा न्याय, घोषणा पत्र में किसान न्याय की बात कही गई है। किसानों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं। चुनावी मौसम में MSP पर कानूनी गारंटी देने की बात भी इसमें कही गई है। किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई है। फसल के नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर बीमा भुगतान की बात कही गई है। कृषि इनपुट पर कोई GST नहीं लेने का वादा भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया। इसके अलावा 5 न्याय में से तीसरे न्याय की बात इस मैनिफेस्टो में श्रमिक न्याय के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसमें श्रमिकों के लिए कई वादे हैं। कड़ी अगर देखी जाए तो स्वास्थ्य से लेके न्यूनतम वेतन मूल्य तक की बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी की बात कही गई है। जीवन बीमा की बात कही गई है। दुर्घटना बीमा कराने की बात कही गई है। श्रम न्याय के अंतर्गत इन सारे बिंदुओं को इस मैनिफेस्टो में रखा गया है। चौथा न्याय, युवा न्याय कह रहा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने देश के युवा वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश की है। 30 लाख नई नौकरियों की बात कही है। सभी युवाओं को 1 साल का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी बात कही है। हर महीने 1 लाख रुपए, पेपर लीक के खिलाफ कानून, स्टार्टअप्स के लिए 5 करोड़ रुपए की बात कही गई है। बहुत सारे ऐसे वादे युवाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 5वां न्याय जो इस मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ता है वो नारी न्याय के नाम से दिखाई पड़ता है। महिला वोटर्स पर फोकस करते हुए घोषणा पत्र में वादे हुए। इसी कड़ी में गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% महिला आरक्षण की बात कही गई है। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का योगदान दुगना होगा। छात्रावास देने की बात कही गई है। बहुत सारे ऐसे वादे महिलाओं को लेकर भी इसमें हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का घोषणा पत्र आर्थिक न्याय की भी बात करता है। कांग्रेस ने आर्थिक न्याय का वादा करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही है। राज्य के न्याय की भी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ती है। पार्टी ने राज्य न्याय के तहत उनका अधिकार उन राज्यों को देने का वादा किया है। रक्षा न्याय भी इस पार्टी के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ता है, जिसमें कि डिफेंस सेक्टर और सेना को लेकर कई वादे हुए हैं। पर्यावरण न्याय की बात भी इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ती है, जिसमें पर्यावरण को लेकर कई तरह के वादे जनता से किए गए हैं। 10 बड़ा जो न्याय को लेकर ऐलान है इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ता है। 48 पन्ने का ये घोषणा पत्र संवैधानिक न्याय को भी दिखाता है। कांग्रेस ने कई सख्त कानूनों को हटाने और संवैधानिक अधिकार देने की बात भी अपने मैनिफेस्टो में कही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बात कही कि कई सारे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल की जो यात्रा थी उस दौरान जिस तरीके की न्याय यात्रा के दौरान जो वादे हुए थे वो सारे भी इसमें शामिल हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल 10 गारंटियों की बात कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो करता है, जो कि 48 पन्ने का है। एक के बाद एक जिस तरीके की तस्वीर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ती है
निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब ये वादे, ये लुभावने वादे उन वर्गों को कितना प्रभावित करेंगे ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का घोषणा पत्र सुर्खियों में है, चर्चा का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।